पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के केस में अब एक नया चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को हुए करीब 5 से 6 महीने का वक्त बीत चुका है। इस मामले में कई बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े नाम जो हैं, उनसे पूछताछ के लिए एनआईए कई बार बुला चुकी है। तो अब इस मामले में एक बार फिर से 3 लोग ऐसे हैं जो रडार पर आने वाले हैं, इनसे पूछताछ हो सकती है। पहला नाम है मनकीरत औलख, जो हमेशा से टारगेट पर रहे हैं। दूसरा नाम है पंजाबी सिंगर बब्बू मान का, और तीसरा नाम है विक्की मिद्दू-खेड़ा के भाई अजय पाल मिद्दू-खेड़ा। इन तीनों से अब पूछताछ हो सकती है। इन्हें किसी भी वक्त दिल्ली बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए एनआईए के ऑफिस में। साथ ही एक जानकारी और निकल कर आ रही है सिद्धू मूसेवाला के ही मामले में, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है गैंगस्टर गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ को लेकर ये दावा किया गया। पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान साहब ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फिर कल जब एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार ने एक इंटरव्यू, फ़ोन वाला इंटरव्यू लिया और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया, तो उस इंटरव्यू के सामने आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ है उसमें, और वो दावा कर रहा है कि ना तो मैं यूएस में हूँ और ना ही मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं तो आज़ाद हूँ, और पंजाब की सरकार झूठ बोल रही है। गोल्डी बराड़ का वो इंटरव्यू है या नहीं है, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अभी उसे इसी तरह से देखा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ ही उस इंटरव्यू में है। तो हमने सोचा क्यों ना उस इंटरव्यू को पहले सुना जाए। तो मैंने भी उस इंटरव्यू को जब सुना तो एक तरफ लांडा हरीके है और दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ है, और बीच में जो फ़ोन पर पत्रकार हैं, पत्रकार साहब रितेश लाखी, तो वो बात कर रहे हैं गोल्डी बराड़ से। तो गोल्डी बराड़ से वो सवाल करते हैं कि क्या गोल्डी तुम गिरफ्तार हो चुके हो। गोल्डी बराड़ उसमें साफ साफ कहता है मैं तो यूएस गया ही नहीं हूँ, और गिरफ्तार होने की बात तो बहुत दूर की है। फिर उस पत्रकार ने गोल्डी बराड़ से सवाल किया कि लांडा हरीके ने तुम्हारी मुखबिरी करवाई, तुम गिरफ्तार हुए। तो उस फोन में कॉन्फ्रेंस पे लांडा हरीके को भी लिया जाता है। लांडा हरीके भी इस पूरे मामले में बातचीत करता है। अब बड़ा सवाल उठता है कि एक 20 मिनट का ये ऑडियो क्लिप है, तो इन 20 मिनट में सिद्धू मूसेवाला, विक्की मिद्दू-खेड़ा, लकी पटियाल, बहुत सारे मुद्दों पर इन बातचीत में आप देख सकते हैं, इनमें हुई है बातचीत। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाई भगवंत मान साहब झूठ बोल रहे थे, जब वो गिरफ्तार हुआ ही नहीं, उसकी कोई तस्वीर आई नहीं, तो उसे गिरफ्तार कैसे कह सकते हैं कि वो गिरफ्तार हो चुका है। तो वहीं अब पंजाब का विपक्ष इस पूरे मामले में सरकार पर हमलावर हो चुका है। लोग अब सरकार के उस बातों पर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी पंजाब केसरी, जो कि बहुत बड़ा संस्थान कहा जाता है मीडिया का पंजाब के अंदर, पंजाब केसरी की एक वेबसाइट पर छपे रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो उसमें ये लिखा हुआ कि गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोल्डी बराड़ को वापस भारत लाने की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो की जा रही है। तो पंजाब केसरी में छपे रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो उसमें अभी भी ये बातें कही जा रही हैं कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो चुका है, जबकि गोल्डी बराड़ का कल जो इंटरव्यू आया उसके बाद की ये बात है। तो हो सकता है गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो चुका, हो सकता है ये इंटरव्यू फर्जी हो। हालांकि हम अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकते इसमें, और ना ही कोई कर सकता है। बड़े बड़े जो संस्थान आप देखते हैं, सभी सूत्रों के हवाले से और एक अनुमान के हिसाब से कुछ इस तरह की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पंजाब सरकार पर सवाल उठ रहा है, वो सवाल भी उठना लाजमी है, क्योंकि अगर गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी हुई होती तो उसकी कम से कम कोई तस्वीर, कोई फुटेज सामने जरूर आती। दूसरी बात, पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर एक ट्वीट करके कम से कम इतना तो जरूर बता देते कि गोल्डी बराड़ विदेश में पकड़ा जा चुका है। हाँ, ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन गिरफ्तार कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सब बातों की समीक्षा भी कोई नहीं कर रहा है। तो अभी तक तो फिलहाल देखा जाए तो इस पूरे मामले में सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार, भगवंत मान अब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता इस मामले में अब कुछ भी बोलने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा है। मतलब साफ है कि अब जब तक कि पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो जाती है गोल्डी बराड़ को लेकर, तब तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भगवंत मान ने इस पूरे प्रकरण में चुनावी लाभ लेने के लिए झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गोल्डी बराड़ की खबर झूठी बताई कि वो गिरफ्तार हो चुका है, या फिर गोल्डी बराड़ गिरफ्तार हो चुका है और अभी तक इन बातों को कहीं ना कहीं तब लोग सही नहीं मान रहे हैं क्योंकि अभी उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। जिस पत्रकार ने गोल्डी बराड़ का इंटरव्यू होने का दावा किया है, उसने गोल्डी बराड़ से ये भी पूछा, क्या गोल्डी आप अमेरिकी पुलिस कस्टडी में हैं, आप दबाव में या फिर प्रेशर में बात कर रहे हैं। तो गोल्डी बराड़ उसमें पूरी तरह से बौखला जाता है और कहता है कि मैं किसी के भी दबाव में नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के भी गिरफ्त में नहीं हूँ। तो देखना है होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। आप बने रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।